नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि वर्ष 2024 के तहत 18वीं किस्त 2000 रुपये बैंक खाते में कब आएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों को कब दिए जाएंगे। केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में ये 2000 रुपये किस्त कब ट्रांसफ़र करेगी। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हमारे पास एक पीडीएफ है, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होती है, अपात्र किसान कौन है, पात्र किसान कौन है और क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबल किसान कौन है और कैसे आवेदन किया जाता है। जब आप आवेदन कर लेते हैं, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका आवेदन फार्म है कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि ब्लॉक या तहसील स्तर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और फिर यानी कि स्टेट लेवल से, और लास्ट में चला जाता है आपका सेंट्रल लेवल पर। तो वहाँ पर इसके बाद आपको फिर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 18वीं किस्त यानी कि 18th इंस्टॉलमेंट वर्ष 2024 के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र की जाएगी। जिन किसानों को 17वीं किस्त के 2000 रुपये मिल चुके हैं, वे सभी किसान अब अपनी 18वीं किस्त के 2000 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके बैंक खाते में 17वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? हो सकता है ई-केवाईसी पूरा ना हो, या लैंड सीडिंग का कार्य पूरा ना हो, या बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना हुआ हो, यानी कि आधार सीडिंग पूरा ना हो। बहुत से कारण हो सकते हैं आपको 17वीं किस्त के 2000 रुपये ना मिलने के। और देखिए, बहुत से तो ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अप्लाई कर दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए, और उनका जो आवेदन फार्म है वह सक्सेसफुली पूरा नहीं हो चुका है, तो उनको योजना का लाभ नहीं दिया गया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 18वीं किस्त के बारे में। इससे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन किसानों को 17वीं किस्त के 2000 रुपये नहीं मिले, और यदि समय रहते हुए उन सभी किसान ने अपना ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग ये सभी कार्य पूरे करा लिए हैं, तो उन किसानों को इस बार 4000 रुपये दिए जाएंगे। 17वीं किस्त के 2000 रुपये और 18वीं किस्त के 2000 रुपये, टोटल 4000 रुपये हो चुके हैं। इतना आपने समझ लिया है कि 4000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे और 18वीं किस्त के 2000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे। अब बात करते हैं किस महीने में 18वीं किस्त के 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो पाएंगे। ध्यान से आप इसको देखिए और समझिए। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, मॉड्यूलेट्स फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6000 पर ईयर इज टू बी रिलीज्ड टू एलिजिबल फार्मर इन 3 इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, जो आर्थिक लाभ है 6000 रुपये दिए जाते हैं साल में, और रिलीज़ की जाती हैं जो पात्र किसान हैं उनके बैंक खाते में। 3 किस्तों में ये 6000 रुपये दिए जाते हैं, प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की है।
अब प्रत्येक किस्त जो 2,000 रुपये की है वह 4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, वह भी डीबीटी के माध्यम से। समझ रहे हैं? प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की है। अब देखिए ये 2,000 रुपये की पहली किस्त है, ये 2,000 रुपये की दूसरी किस्त है और ये 2,000 रुपये की तीसरी किस्त है। अब आप देखिएगा टोटल 6,000 रुपये ये हो चुके हैं और साल में 3 किस्त हो चुकी है। बात करते हैं पहली किस्त के बारे में। अब जो पहली किस्त है वह कब ट्रांसफ़र की जाती है? अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, जो पहली किस्त है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं अप्रैल से जुलाई, ये वर्ष की पहली किस्त है, अप्रैल से जुलाई के बीच में। समझ रहे हैं? ये पहली किस्त है अप्रैल से जुलाई के बीच में जो केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करती है, और अगस्त से नवंबर के बीच में ये साल की दूसरी किस्त है। दिसंबर से मार्च के बीच में ये साल की तीसरी किस्त है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से अब तक इस योजना की 17वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है, यानी कि 17 किस्त ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब बात हो रही है 18वीं किस्त के बारे में। अब देखिए वर्ष 2024 के तहत जो 17वीं किस्त है वह वर्ष 2024 की पहली किस्त है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं अप्रैल से जुलाई के बीच में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच में यानी कि जून के महीने में ये किस्त ट्रांसफ़र हुई है, और यहाँ पर अब जो अगली किस्त होगी वह 18वीं किस्त होगी। अब जो 18वीं किस्त है वह किसानों के बैंक खाते में अगस्त से नवंबर के बीच में ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अब आप कह सकते हैं, अब जैसे देखिए जून में ये किस्त ट्रांसफ़र की गई थी 17वीं किस्त जुलाई से 1 महीना पहले, तो आप कह सकते हैं जो आपकी 18वीं किस्त होगी वह आपको अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से कभी भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि ऑफिशियल कोई तारीख की, डेट की अभी घोषणा नहीं की गई है। आप अनुमान लगा सकते हैं अक्टूबर या फिर नवंबर में कभी भी ये 18वीं किस्त का पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो आपकी फिर 19वीं किस्त होगी, तो जो 19वीं किस्त है वह आपको दिसंबर से मार्च के बीच में, और ज़्यादातर जो आपकी 19वीं किस्त है वह आपकी फरवरी महीने में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये आपने समझ लिया है, ये आपकी 17वीं किस्त थी जो आपको मिल चुकी है, और ये आपकी 18वीं किस्त है जो कि अगस्त से नवंबर के बीच में कभी भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। और जो 19वीं किस्त होगी इस योजना की वह दिसंबर से मार्च के बीच में ट्रांसफ़र हो पाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी आपको समझ आ गई है, और ये भी आपने समझ लिया है कि 2,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे और 4,000 रुपये केंद्र सरकार किन किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि जिन किसानों की किस्त रुक जाती है, वंचित रह जाते हैं, तो उन किसानों को रुकी किस्त का पैसा भी सरकार देती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।